हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसे कि लगातार सिलसिलेवार हम यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको शॉर्ट मेथड से इजी वे में आसान तरीके से करा रहे हैं। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको दे सकें। तो गाइज, इससे पहले हमने 2021 टीजीटी का सोल्यूशन, टीजीटी मैथमेटिक्स का सोल्यूशन यूट्यूब पर डाल दिया है। 2016 टीजीटी मैथमेटिक्स का सोल्यूशन यूट्यूब पर डाल दिया है। 2013 टीजीटी का पेपर का सोल्यूशन हमने यूट्यूब पर डाल दिया है। यदि आपने हमारे वो पार्ट्स ना देखे हैं या वो पेपर का सोल्यूशन ना देखा है तो उसको अवश्य देख लें। और अब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 2022 वाली जो भर्ती आई थी उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट पहला चल रहा, जिसमें इससे पहले हम 110 क्वेश्चंस अपने 11 पार्ट्स में कर चुके हैं। आज 111 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा 12 पार्ट होगा। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 111 को हम देखते हैं। इसमें लिखा है, इफ आई एन इज इक्वल टू 0 to π/4 10 की पावर n थीटा डी थीटा, देन द वैल्यू को इसकी निकालनी है। I8 प्लस I6 इज इक्वल टू, यानी I8 प्लस I6 किसके इक्वल होगा ये हमें बताना। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट, बहुत आसान तरीके से हम इसको बता रहे हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं। अगर कहीं ये दे रखा आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 10 की पावर n थीटा डी थीटा, तो हम वैल्यू निकालते हैं आई एन प्लस 2 प्लस आई एन इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से अगर वैल्यू लेगी दी जाएगी, यहाँ से आई एन और आई एन प्लस 2 आई एन, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है 1/, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आई एन और आई एन माइनस 2, तो n माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला होता है आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी निकालनी है, आई एट प्लस I6 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको I8 और यहाँ से 8 माइनस 6, तो वैल्यू हो जाएगी 1/8 माइनस 1, इस n की वैल्यू 8 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/7। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। लिखा इंटीग्रेशन 0 to π लिमिट है 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसको सॉल्व करना है यहाँ से। तो इसी तरीके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, यहाँ से साइन एक्स डी एक्स, इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to π, मैंने क्या किया 1 माइनस साइन एक्स ऊपर लिखा और डिवाइड में लिखा 1 प्लस साइन एक्स, तो ये चल ही रहा है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू मिलेगी। चाहो तो यहाँ से हम ऊपर से कुछ सिंपल वे में भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमको 0 to π, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 to π 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to π, और यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स
और cos स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स tan एक्स और ये dx। इसका इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर सकते हैं बाई पार्ट्स, इजीली हो जाएगा। इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा tan x और इस पर लिमिट ऑफ की 0 to पाई माइनस sec x tan x का किया तो आएगा sec x लिमिट ऑपरेट की 0 to पाई इज इक्वल टू tan 0 होता है और tan पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan पाई यानी कि साइन tan पाई कितना हो जाएगा, tan पाई प्लस 0, इसको लिख सकते हैं tan 0 यानी कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड में होगा tan 0 0 होता है तो वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस sec 0 1 होता है, sec पाई कितना हो जाएगा यानी कि इसको लिख सकते हैं sec पाई प्लस 0, कौन से क्वाड्रेंट थर्ड में हो गया, नेगेटिव होगा, sec 0 ये हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी sec 0 यानी sec पाई 1 हो गया विद साइन माइनस का 1 और sec 0 फिर माइनस का आएंगे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू ये आ गया 2 यानी -1 माइनस 2 और माइनस पहले चल रहा तो -2, ये वैल्यू 0 के ऊपर आ गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं 113 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें लिखा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 10, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं 1 अपॉन, सबसे पहले छोटी वैल्यू लेते हैं x माइनस 2 और इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं अभी हाथों हाथ, 1 अपॉन x माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 रखा यहाँ पे, x माइनस 2 सबसे छोटी वैल्यू रखी, तब x बराबर 2, x 2 रखा तो 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से x माइनस 1 और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे कितना रखा, x माइनस 1 x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1 मिलेगा और ये प्लस और बाहर रहेगा dx। सॉल्व किया 0 to 10 इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 सबके बाहर dx। इसको लिख सकते हैं log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट कितनी है 0 to 10, इसको लिख सकता है log x माइनस 2 डिवाइडेड x माइनस 1, लिमिट ऑपरेट की इज इक्वल टू 0 to 10, log कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये आपका यहाँ से वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू आएगी log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 2 डिवाइडेड, और ये कितना है 10 माइनस 1, ये तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट हुई, माइनस लोअर लिमिट log 0 माइनस 2 डिवाइडेड 0 माइनस 1, तो भाई इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ दे देते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 10 माइनस 2 8 डिवाइडेड 9 माइनस log, ये हो जाएगा -2 माइनस यानी log 2 ये log 2 हो गया, और यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस, ये है माइनस चल रहा तो इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 1 0 माइनस, ठीक है, तो हो जाएगा log 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई, ये कितना होगा डिवाइड में आएगा, डिवाइड में कितना आएगा, यहाँ से ये डिवाइड में 2 तो 2 डिवाइड में यहाँ हो जाएगा, तो ये वैल्यू हुई log x माइनस 2। कहीं मिस्टेक हो रही है, हम देखते हैं, इसमें जो लिमिट है, लिमिट 0 to 10 नहीं है, 5 to 10 है, लिमिट 5 to 10 है। अब लिमिट है 5 to 10 है तो 5 हो गया, अब अपर लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगी
ये हो जाएगी, यहाँ से सोल्व कर ठीक कर लें हम, ये हटाएं 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10, तो ये वैल्यू आएगी 5 - 3, 5 - 1, तो 5 यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 - 2 3 डिवाइडेड 5 - 1 4। अब इसको लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू आएगी 4/3, तो यहाँ से आ जाएगा log 32 डिवाइडेड 9 3 या 27। तो ऑप्शन नंबर 32 डिवाइडेड 27, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 114 पे लिखा सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4 mod x - 1 dx। इसको डायरेक्टली करेंगे, लगाएंगे हम, देखिए यहाँ से 4 - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 - 1 यानी ये माइनस, इसको लेंगे 4 में से इसको घटाएंगे 1 -1 - 0 का होल स्क्वायर, और ये आता प्लस और डिवाइडेड कितना आएगा 2। सॉल्व किया 4 - 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 9 + 1 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड 2। सॉल्व किया आ गया 5। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजी वे में करेंगे हम, आसान तरीके से। क्या किया हमने, 4 - 1 यानी 4 - 1 प्लस 1 - 0 1 - 0 डिवाइडेड 2, इन सबका होल स्क्वायर करके सॉल्व करके 5 आंसर आएगा। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 115 में लिखा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 यानी π/2 से -π/2 साइन mod x dx, इसको निकालना। लेट i इज इक्वल टू, सोल्यूशन पर बात कर रहे हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल -π/2 से लेके +π/2 तक लिमिट है, और साइन mod x dx इज इक्वल टू, ये इवन फंक्शन है क्योंकि यहाँ x के प्लेस पर हम माइनस का पुट भी करेंगे तब भी जो है आपका नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2, अब ये हो जाएगा हमारा साइन x dx। इसको सिंप्लीफाई किया, साइन x का इंटीग्रेशन किया माइनस cos x, और लिमिट ऑपरेट की 0 से π/2। तो गाइस यहाँ से माइनस बाहर ले लिया, इज इक्वल टू माइनस बाहर, और cos x, और लिमिट हम ऑपरेट कर रहे हैं 0 to π/2 इज इक्वल टू माइनस बाहर cos π/2 अपर लिमिट माइनस cos 0 लोअर लिमिट, माइनस बाहर cos π/2 0 -1। इसको सॉल्व किया, cos π/2 की वैल्यू cos 90 0, और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है हमारी π/2, और एक 2 ये चल रहा था हमारा यहाँ से, तो ये 2 यहाँ रहेगा, अब ये 2 यहाँ रहेगा, ये 2 यहाँ रहेगा, और ये 2 यहाँ रहेगा। अब अंदर मल्टीप्लाई हम इसकी करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इज इक्वल टू प्लस का 2। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें लिखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log, और यहाँ से साइन πx डिवाइडेड 2, और ये आपका रहेगा dx इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो यहाँ से हमने लिखा पुट πx डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से i अप्लाई कितना हो जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड पाई और d थीटा। i इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट के यहाँ पे 1 पुट किया तो वैल्यू आएगी π/2, और यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ से ये वाला 0 पुट करेंगे तो लिमिट आएगी 0, और log एज इट इज ब्रैकेट में साइन, इसकी वैल्यू थीटा थी, थीटा हो गया ब्रैकेट क्लोज, और ये 2 डिवाइडेड पाई डी थीटा। इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड पाई इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, log और साइन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू होती है 2 डिवाइडेड पाई,
और भाई इसकी वैल्यू हमारी जो आएगी वो आ जाएगी माइनस π/2 और π/2 और log थीटा, यानी π/2 log थीटा। ये जो वैल्यू आती है माइनस π/2 log थीटा, ये वैल्यू यहाँ से इतनी, इसकी अगर लगाते हैं तो ये मान इसका रहेगा π/2 log थीटा। तो ये जो लिमिट थी 0 से π/2, थीटा का मान यहाँ 0 से π/2, तो π/2 log π/2, यानी इसकी जो वैल्यू रहेगी वो log 2 रहेगा, थीटा नहीं रहेगी, log 2 रहेगा। ये है, तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू रहेगी यहाँ से माइनस log 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1/2। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा, माइनस में वैल्यू दे रखी है -log 2, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ये रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो सेपरेबल वेरिएबल वाले फार्मूले से इसको करते हैं। सेपरेबल वेरिएबल जो x वाले कोएफिशिएंट है वो x के साथ, यानी dx के साथ, जो y वाले y के साथ, तो ये y है, इधर ले आइए, यानी ये हो गया y डिवाइडेड, ये y है 1 + y² और dy इज इक्वल टू ये x एज इट इज और ये 1 + x² भी एज इट इज और dx, ये dx इधर आ गया। इंटीग्रेशन भी कर दीजिए, इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, वैल्यू मिलेगी log 1 + y² इज इक्वल टू log 1 + x² + log c। इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो क्या मिलेगा ये, यानी इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा log 1 + y², छोड़िए इधर ले नहीं ला रहे, 1 + y² इज इक्वल टू, इसको mn वाला फार्मूला लगा दें, हो जाएगा log c ब्रैकेट में 1 + x², ये इतना रहा खत्म, 1 + y² इज इक्वल टू ये हो जाएगा c और ब्रैकेट में 1 + x²। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये कुछ किस तरह से बनना है, ये फार्मूला कैसा बनना, यानी फैमिली ऑफ द कर्व पैराबोला हाइपरबोला, यानी फैमिली ऑफ, ये देखिए ये नहीं, ए रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, सर्किल बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो ये किस फॉर्म का बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज को यहाँ से x² + y² इज इक्वल टू c 1 + x²। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फॉर्मूला एक तरह से हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा, क्योंकि यहाँ से इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 + y² और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -c और 1 + x² इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इतनी रही, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसमें देखते हैं 18 में सॉल्यूशन करते हैं 18 का। तो यहाँ से वैल्यू रहेगी हमारी द इंटीग्रल फैक्टर कितना हो जाएगा, लिखा द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो dy/dx और इसको लिखा प्लस y/x log x इज इक्वल टू 2 log x डिवाइडेड x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा, बस वही निकालना। तो यहाँ से log x कैंसिल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy/dx प्लस y/x log x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड x। इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻, इंटीग्रेशन इसको ले लीजिए 1/x log x dx। log x को t मानो तो 1/x dx फंक्शन रखा है इसके अंदर, तो इजीली इसको लिख सकते हैं e⁻, इंटीग्रेशन 1/t और ये हो जाएगा dt। इसका इंटीग्रेशन किया e की पावर 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log t और इसमें जब ये बेस सेम होता है तो t यहाँ आ जाएगा और t की जो वैल्यू है
किसके इक्वल है, टी हमने किसको माना है, log x को, तो ये आ जाएगा हमारा log x। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 119 पर हम आज लिखा इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a इज इक्वल टू 5 वेक्टर b इज इक्वल टू 4 वेक्टर c इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इज कितना होगा 25 50 20 माइनस 25 20। इसमें बताना क्या वैल्यू होगी। तो हम यहाँ से ले रहे हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मोड लिया और इसका स्क्वायर किया। ये इसको हम ओपन कर रहे हैं, ये वैल्यू तो 0 के इक्वल है, तो ये मोड किसके इक्वल खुलेगा, वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस वेक्टर c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a, ये इतना खुलेगा। इज इक्वल टू वेक्टर a की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये वैल्यू हमारी 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 2 टाइम्स मॉड वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a। इसको सॉल्व किया 25 यानी 50 राइट में लेके आएंगे तो इसको लिख देते हैं पहले 2 टाइम्स मॉड वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c और वेक्टर c डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस 50। 2 से डिवाइड किया तो माइनस 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। गाइस डायरेक्ट रिजल्ट है, सॉल्व भी हो जाएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा। फॉर एनी वेक्टर वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई कैप का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे यानी जे कैप का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट यानी 2a स्क्वायर 2 वेक्टर ए स्क्वायर इसका रिजल्ट होता है। डायरेक्ट हम याद करना, ये आंसर सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा। 21 पर देखते हैं इसमें क्या लिखा है। वेक्टर ए की वैल्यू अगर हम मान लें एक्स आई, वेक्टर ए को हमने ले लिया एक्स यानी इसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमने इतना इसको मान लिया ए को और इसके डॉट में चला आई कैप और सबके बाहर भी चल रहा कितना आई कैप। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं आई के साथ करूँगा तो मुझे एक्स मिलेगा, एक्स की मल्टीप्लाई आई के साथ करूँगा तो यहाँ से ऐसी वैल्यू यहाँ से मिलेगी वेक्टर ए डॉट जे कैप और जे कैप बाहर हम वैल्यू रख नहीं रहे हैं, हमने एक स्टेप लिख दिया वेक्टर ए डॉट के कैप बाहर। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपको एक्स आई प्लस यहाँ से जो मिलेगी बाई जे प्लस यहाँ से जो मिलेगी जेड एक्स बाई जेड के और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी वेक्टर ए के इक्वल। तो ये वेक्टर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 122 पर हम आ चुके, इसमें लिखा ए स्फीयर S1 impinging directly on a equal sphere S2 at rest if the coefficient of restitution that is E then the velocity of S1 एंड S2 आर इन द रेशियो यानी S1 S2 वेलोसिटी जो है इनका रेशियो क्या होगा यानी V1 अपॉन V2 निकालना है। सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन हमने मिल लिया यहाँ से जो वेलोसिटी होगी उसमें V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस EU। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फार्मूला mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगी mu m कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u। इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास ये वाली किस गया v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस eu। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो v2 कैंसिल 2v1 इज इक्वल टू
तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई और u बाहर, तो v1 की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस ई और u डिवाइडेड 2, ये वैल्यू आई। ऐसे ही हम निकालेंगे v2 की वैल्यू, v1 निकाल दिया, v2 निकालेंगे, v सब्ट्रैक्ट करने पर हो जाएगा, यानी ये कैंसिल, वैल्यू मिलेगी 2v2 इज इक्वल टू, यानी ये v1 कैंसिल, 2v2 इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया 1 प्लस ई इंटू यू, तो v2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई u डिवाइडेड 2। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ v1 डिवाइडेड v2 इज इक्वल टू कितना मेरा, v1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस ई और v2 वैल्यू कितनी है 1 प्लस ई। अब देखिए यहाँ से u/2 और यहाँ भी u/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 माइनस ई डिवाइडेड 1 प्लस ई, 1 माइनस ई 1 प्लस ई, यानी ये ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 123 और देखते हैं, इफ इन द प्रोजेक्टिल मोशन आर इज मैक्सिमम देन रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। हम जानते हैं एच और आर में रिलेशन हमें निकालना है, आर इज मैक्सिमम, तो अल्फा की आर क्या कह रहे हैं मैक्सिमम है, आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम, आर मैक्सिमम, तब अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री होगी अगर आर मैक्सिमम है तो। और आर मैक्सिमम के लिए वैल्यू क्या होती है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपॉन जी, यानी 45 लगा देंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगी। अगर हम अब एच की वैल्यू निकालें, एच इज इक्वल टू फार्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अगर वैल्यू लगाएं यू स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड 2g, यू स्क्वायर ये आएगा 1/√2, √2 का मतलब 1/2 डिवाइडेड 2g, और इसको सॉल्व किया जाए तो वैल्यू मिलेगी यू स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4g, यानी h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर अपॉन 4g। अब हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी किसके इक्वल है, यू यानी h इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी r के इक्वल है, तो r डिवाइडेड 4, यानी h में r में रिलेशन जो आया h इज इक्वल टू r अपॉन 4, तो r अपॉन 4 यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, द रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट ए राइट एंगल टू P, देन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज, यानी क्या होगा फोर्सेस ये हमें बताना है। तो यहाँ से इन्होंने कहा था रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स P एंड Q एक्ट ए राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू π/2 है, तो यहाँ से लिखते हैं tan π/2, थीटा π/2 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q साइन अल्फा डिवाइडेड 1 प्लस cos अल्फा। tan π/2 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, यानी इसको लिख सकते हैं 1/0 इज इक्वल टू q साइन अल्फा डिवाइडेड 1 प्लस cos अल्फा। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से, तो 1 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये आएगा यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगी p आएगा, ये p है u p, और यहाँ आएगा q और ये रहेगा q, ये p और ये q, ये रहा p प्लस q cos अल्फा, तो यहाँ से q cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस p, तब cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस p डिवाइडेड q, अल्फा की वैल्यू निकालना तो हो जाएगा cos इनवर्स माइनस p डिवाइडेड q। तो इसमें जो ऑप्शन होगा cos वाला सही होगा, वो भी साइन माइनस में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ कहाँ है लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R इफ द डायरेक्शन Q सेम द रिजल्टेंट रिमेन्स अनअल्टरनेट द एंगल बिटवीन P एंड Q इज, यानी कौन सा एंगल होगा, तो यहाँ से रिजल्टेंट R इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहे हैं कि आल्सो डायरेक्शन, यानी कि लिखा है इसमें डायरेक्शन Q सेम, तो लिखे हमने आल्सो
डायरेक्शन एट पी पर जो डायरेक्शन है इज रिवर्स रिजल्टेंट विल बी क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रिवर्स माइनस आएगा 2pq कोस अल्फा। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों का स्क्वायर करके इक्वल रख रहा हूँ, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कोस अल्फा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4pq कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो गाइस कोस अल्फा इज इक्वल टू 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 किसकी वैल्यू होती है क्वेश्चन में, तो अल्फा इज इक्वल टू π/2 जब होगा तभी ये वैल्यू 0 आएगी। तो अल्फा का मान हो गया π/2 यानी 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमने 125 क्वेश्चंस पूरे किए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। हमारा बोर्ड ख़राब हो रहा है, इसको बहुत जल्द हम चेंज करने के लिए जा रहे हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।